बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, मकई के पौधे की बढ़ोतरी बहुत ही तेज़ी के साथ होती है, लेकिन बाज़ खेतों के अंदर हमारे काश्तकार दोस्त परेशान होते हैं कि हमने खादों का इस्तेमाल भी किया है लेकिन पौधे ने बढ़ोतरी नहीं की। क्या होता है कि पौधे का साइज़ भी छोटा रहता है, कद भी छोटा रह जाता है, पत्तों का साइज़ भी छोटा होता है, पत्तों के अंदर पिलाहट भी होती है, यानी पौधे कमज़ोरी का शिकार होते हैं, हालांकि खाद पूरी दी होती है। और ऐसे खेतों के अंदर पौधों का ना सिर्फ साइज़ कम रहता है बल्कि बाद में जो छल्ली बनती है वो भी छोटे साइज़ की बनती है। हमारे काश्तकार दोस्त की पैदावार मुतासर होती है। काश इसकी वजह क्या होती है कि हमारी ज़मीनों के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा है, हमारी बहुत सी ज़मीनों के अंदर बुखार ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जड़ों का निज़ाम भी कम रह जाता है, जड़ें भी कम बनती हैं, पौधे का कद भी छोटा रह जाता है, पत्तों का साइज़ भी छोटा रह जाता है, पत्तों की चौड़ाई भी कम होती है और बाद में पैदावार भी मुतासर होती है। तो काश ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमारी ज़मीनों के अंदर नमकियात हों, आपके पौधे सही तरह से बढ़ोतरी ना कर रहे हों, तो आपको चाहिए कि आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें। जिब्रेलिक एसिड का आप स्प्रे करवा सकते हैं अपनी फसलों के ऊपर। मकई की फसल के ऊपर अगर आप स्प्रे करवाते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी ज़मीनों के अंदर जहां बढ़ोतरी रुकी हुई हो नमकियात की वजह से। ऐसे रकबों के अंदर अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करवाते हैं तो पहला काम क्या होता है कि आपके पत्तों के अंदर हरियाली आ जाती है, पत्तों का साइज़ चौड़ा हो जाता है, पौधे का कद बढ़ जाता है, जड़ों का निज़ाम जो है वो घना हो जाता है। उसके बाद जो छल्ली बनती है वो भी बड़े साइज़ की बनती है। अगर आप चारे के तौर पे मकई की फसल आपने काश्त की हुई है तो फिर भी आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करवा के आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर स्प्रे की बात की जाए तो 10 ग्राम की गोली आपको मार्केट के अंदर मिल रही होती है। इस टिकिया का एक स्प्रे काफ़ी होता है मकई की फसल के ऊपर। जब आपका मकई का पौधा 15 से लेके 35 दिन का हो तो उस वक्त आप इसका स्प्रे करवा लें। आजकल जिब्रेलिक एसिड एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि पौधों के अंदर पैदा हो रहा होता है। इसे आप मुख्तलिफ फसलों के ऊपर स्प्रे करवा के अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। चावल की फसल के ऊपर भी इसका स्प्रे किया जा सकता है, शगुफों की तादाद बढ़ जाएगी। गंदम की फसल के ऊपर भी अगर आप स्प्रे करेंगे तब भी शगुफों की तादाद बढ़ जाएगी। कमाद की फसल के ऊपर स्प्रे करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। कमाद की फसल के ऊपर इसके 2 स्प्रे किए जा रहे होते हैं जिससे कद में इजाफा हो जाता है, यानी गन्नों का साइज बढ़ जाता है, आपकी पैदावार बढ़ रही होती है। इसी तरह से मुख्तलिफ फसलों के अंदर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।